डॉल्स एक चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता है लेकिन अक्सर इंसान की जिंदगी उलट कर रख देता है। एनाबेल डॉल को तो हम सब बखूबी जानते हैं कि हाउ डेंजरस इट इज एंड हाउ मच इम्पैक्ट इट हैज हैड इन द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। लेकिन हांगकांग में एक ऐसी ही डॉल ने एक औरत की जिंदगी को डर और मौत का खेल बना दिया। ये है मे लिंग और कर्स्ड लबूबू डॉल की कहानी। ऑलराइट, आई एम सैयद सुफियान और आप देख रहे हो डार्क फाइल्स विद सैयद सुफियान। अगर आपको ट्रू हॉरर, पैरानॉर्मल, ट्रू क्राइम और सॉल्व एंड अनसॉल्व मिस्ट्रीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो। मे लिंग एक 35 ईयर्स की सिंपल औरत थी और हांगकांग में रहती थी। दिन भर काम करती थी एक टॉय स्टोर में। हर दिन नए डॉल्स, एक्शन फिगर्स, टेडी बेयर्स, उसके लिए ये बस एक रोज़मर्रा की चीज़ थी। लेकिन एक दिन एक शिपमेंट आई जिसमें एक अलग सी डॉल थी। ना पैकेजिंग, ना ब्रांड नेम, ना प्रॉपर लेबल, सिर्फ एक अजीब सा नाम लिखा था, लबूबू। मे लिंग ने सोचा क्या ही होगा, ये भी एक डॉल ही तो है। क्यूट सा, थोड़ा फनी सा फेस। शेल्फ पे उसने डॉल को रख दिया। उसके बाद अपने काम में लग गई। उस दिन के बाद मे लिंग लबूबू डॉल को टॉय स्टोर से घर ले आई। उसने सोचा कि रेयर कलेक्टिबल होगा। मे लिंग ने उसे बहुत देर तक देखा, उसके फोटोज लिए और जो डॉल के फीचर्स हैं, वो जो अजीब सी स्माइल, बड़े बड़े कान और मतलब वो बाकी जो टिपिकल डॉल्स होती हैं वो उससे अलग ही थी। उसके घर में एक डॉग भी था जो सिर्फ उस डॉल को देखकर गुर्राने लगा और बाकी के डॉल्स को देखकर ऐसा उसने नहीं किया। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तो बहुत स्ट्रेंज है और क्रीपी भी है, राइट? हम सब के लिए तो है। लेकिन मे लिंग ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा क्योंकि वो नया डॉल है इसलिए डॉग ऐसे डर गया होगा, ऐसे बिहेव कर रहा होगा, वगैरह वगैरह। उसने उस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात से उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। आगे कहानी में जानेंगे कि क्यों। रात के 2 बजे एक खराश की आवाज आई, जैसे कोई वुडन फ्लोर पे अपना नेल खींच रहा हो। उसने आंखें खोली, शेल्फ का दरवाजा खुला था और लबूबू वहां नहीं थी। मे लिंग ने सर्च किया और फिर देखा लबूबू उसके बेड के पास फ्लोर पे बैठी थी। उसकी आंखें एकदम सीधी मे लिंग पर टिकी थी। अगली रात खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और उस हवा के बीच लबूबू खिड़की के पास खड़ी थी। उसके दांतों पर लाल दाग थे, जैसे खून लगा हो। वो समझ नहीं पाई ये डॉल आखिर हिल कैसे रही है। उसे लगा कि क्या वो पागल तो नहीं हो रही है या ये कोई उसका वहम या इमेजिनेशन है। दिन बीत गए। अब लबूबू हर जगह दिखने लगी, कभी बाथरूम मिरर के सामने, कभी डाइनिंग टेबल पे, तो कभी मे लिंग के बेड के ऊपर। और हर रात ठीक रात 3 बजे एक हल्की सी आवाज़ गूंजती थी, एक बच्चे जैसी हंसी। मे लिंग ने डिसाइड कर लिया कि वो उसे लॉक कर देगी। उसने लबूबू को अपने स्टूडियो में बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद, लाइट्स ऑन, सब सेफ। लेकिन रात के बीच बल्ब फ्लिकर हुआ और फिर लबूबू वापस सामने थी, दरवाजे के पास, मुस्कुराती हुई। उसकी मुस्कान बड़ी होती जा रही थी, जैसे वो मे लिंग का डर खुद पी रही हो। अगली सुबह मे लिंग बेहोश अपने कैनवस के नीचे मिली। उसके हाथों पर स्क्रैच मार्क्स और जैसे छोटी छोटी उंगलियों ने उसके फ्लैश को काटा हो। उसके बाद जब वो अपने डॉग को ढूंढने लगी तो डॉग कहीं नहीं मिला। और फिर जब अंदर उसने उसके किचन पर जाकर देखा तो उसका डॉग उसे मरा हुआ मिला। ये नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। तो डॉग मरा हुआ पाया गया, उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अगला कदम वो क्या उठाए। और लबूबू स्टूडियो फ्लोर पर थी। उसकी डॉल बॉडी थोड़ी क्रैक्ड और शेप कुछ बदला हुआ, पहले से अब और भी डरावनी और भयानक लग रही थी। और उसकी मुस्कान अब और भी खतरनाक और अनसेटलिंग लग रही थी। उसने ऑनलाइन लबूबू डॉल के बारे में रिसर्च की और जब उसे पता चला कि ये लबूबू डॉल तो बहुत ही फेमस डॉल है,
और इसकी हॉन्टिंग्स दुनिया भर में चर्चा में रही है एंड काफ़ी हॉन्टिंग्स का सबब बन चुकी है। A lot of bad things have happened with people who own this doll और सोशल मीडिया पर भी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। सो डर के मारे बेचारी मे लिंग ने मदद बुलाई। पुरानी शमान टाइप औरत आई जिसे लोग स्पिरिचुअल हीलर कहते थे। उसने लबूबू को देखा और तुरंत कहा, इसे एक डीमन ने पोजेस किया हुआ है, ये कभी शांत नहीं होगी। डॉल को कपड़े में लपेटकर एक चर्च ले जाया गया। वहां चर्च के प्रीस्ट ने उसे दफनाया, चैंट्स किए। सबको लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे थॉट। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि रात को चर्च के आसपास अभी भी जाओ तो अभी भी आपको एक हंसी सुनाई देगी, गूंजती हुई हंसी। और मे लिंग वो अब भी रात को अक्सर चिल्लाते हुए उठ जाती है, सिर्फ एक बात बोलकर, लबूबू मुझे बुला रही है। दोस्तों, मे लिंग के घर में अगली सुबह उसकी डेड बॉडी मिली एंड और भी डिस्टर्बिंग ये चीज देखने को मिली कि वो लबूबू डॉल उसकी डेड बॉडी के साथ पड़ी मिली। सो ऐसा माना जाता है और इंटरनेट पर भी बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स में, स्पेशली रेडिट में, ये थियरी देखने को मिली है कि लबूबू एक्चुअल में एक इविल एंटिटी या डीमन पजूजू का दूसरा रूप या फॉर्म है। और इसी रीजन की वजह से लबूबू डॉल बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। डिमोनिक पोजेशन के चलते लबूबू डॉल के ऊपर बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म्स करे गए हैं, बट टू नो अवेल। आज भी बहुत सारे हॉन्टिंग्स बहुत एक्टिवली रिपोर्ट होती हैं और हर आए दिन सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन फोरम जैसे कि रेडिट पे देखने को भी मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये लबूबू डॉल आखिर आई कहां से। लबूबू डॉल्स originated in 2015 from the book series The Monsters, created by Hong Kong artist Ka-Sing Lung and inspired by Nordic fairy tales. The characters were turned into collectible toys by the Chinese company Pop Mart in 2019 और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई ग्लोबली in 2024 after celebrities like Lisa of Blackpink were seen with them, transforming them into a major fashion and collectible trend. दोस्तों, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी डॉल है जो अक्सर अपने आप जगह बदलती रहती है? हो सकता है वो बस एक टॉय ना हो। क्या तुम्हारे घर की डॉल, चाहे वो जैसी भी डॉल हो, जो भी डॉल हो, ऐसी हरकत करती हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और बेल आइकॉन को हिट करो so that you get notified whenever I upload a new video. Please consider subscribing to my channel and do leave your comments. Any story or topic suggestions if you or someone you know has experienced any real horror incident. अगर आपके साथ कभी रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, you can share your stories to me on my email ID. Along with that also let me know if you want your name to be used in your story. अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम यूज करूं आपकी स्टोरी में तो मुझे बता देना। और इफ यू वांट टू स्टे अनोनिमस, यानी अनोनिमिटी के साथ अगर आप रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम नहीं यूज करूं आपकी स्टोरी में, मैं तुम्हारे नाम को कोई और नाम से रेफर कर लूंगा। एम इज टू गेट योर स्टोरी आउट टू द वर्ल्ड, ताकि दुनिया जाने आपकी स्टोरी को। एंड यू कैन ऑल्सो DM me on Instagram and Snapchat as well. Why is the smile of a Labubu so creepy? Watch the video until the end to find out why. So a Labubu is a simple doll, right? It's just made up as a cute face with big googly eyes. Its ears are tiny and its face is very round. All of this combined gives it the cute look that everyone loves. Labubus are popular everywhere around the world, and the popularity is only rising. Every shop with a Labubu in it has a big queue with people that are ready to buy one. It is said that people who make videos about Labubus get around 6 or 7 likes and subscribers. But the mouth is the scariest part about a Labubu. Their teeth are very sharp and the smile they have is very wide. But the reason it is made this way is to make it look like a monster. A monster that will attack anyone that doesn't like a Labubu. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंधेरे राज के साथ। बाय एंड टेक केयर।